एक बार फिर आपको बताते हैं न्यू कराची में गारमेंट्स फैक्ट्री में आतिशज़दगी और फैक्ट्री का एक हिस्सा ज़मीन बोस हुआ है और 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। जैसे कि समाप्त नाज़रीन को अपडेट करा है, खुसूसी मनाज़र इस वक्त आप देख सकते हैं। एक फायर फाइटर हाथ पर चोट लगने से ज़ख्मी हुआ है। पिछले हिस्से में लगने वाली आग की शिद्दत ज़्यादा है। फायर ब्रिगेड हुकाम ये बता रहे हैं आग ने फैक्ट्री के पिछले हिस्से को लपेट में ले लिया। फैक्ट्री के अगले हिस्से में लगने वाली आग बुझा दी गई है। तो आपको बताएं कि इस हवाले से जो अगले हिस्से में लगी आग थी वो बुझा दी गई है। अलबत्ता जो पिछला हिस्सा था फैक्ट्री को आग ने अपनी लपेट में लिया हुआ है वो हिस्सा, और जो आसपास की फैक्ट्री हैं वो भी इससे मुतासर हुई। पुलिस ने अतराफ की फैक्ट्री में काम बंद करा दिया। आग ने मजीद 2 फैक्ट्रियों को अपनी लपेट में लिया है। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये बताया गया है फैक्ट्री का एक हिस्सा ज़मीन बोस हुआ इस दौरान, और जैसे कि मलबा भी आप देख सकते हैं जब वो हिस्सा ज़मीन बोस हुआ तो मलबा वाज़ेह तौर पर आप देख सकते हैं कि इसमें जैसे कि शाहनवाज कादरी हमारे नुमाइंदे जो कि वो स्पॉट पर ही मौजूद हैं, आपसे कुछ देर पहले ही हमें अपडेट कर रहे थे, उनकी जानिब से बताया गया था कि मीडिया के एक कैमरामैन जो वहाँ पर कवर कर रहे थे वो भी ज़ख्मी हुए हैं। फायर फाइटर भी एक ज़ख्मी हुआ है। और यूँ फैक्ट्री का एक हिस्सा जब ज़मीन बोस हुआ तो 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। आग मज़ीद 2 फैक्ट्रियों तक फैल गई। फायर ब्रिगेड हुकाम की जानिब से ये बताया गया है, ये कहा गया है। तो इब्तदाई तौर पर आग बुझाने की कोशिशें भी की गई और तपिश ज़्यादा होने से बाहर आ गए। कुछ जो वहाँ पर मौजूद थे मुलाजिम फैक्ट्री के, उनकी जानिब से भी ये गुफ्तगू की गई है। शाहनवाज कादरी से बात करने की कोशिश करते हैं। शाहनवाज कादरी, बताइएगा जो फैक्ट्री मुलाजिम है उनका क्या बताना है, ये आग कब लगी और जो फायर ब्रिगेड का अमला है वो कब तक पहुंचा था? देखिए, अब ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो दीगर मुताल्लिका इदारे हैं वो भी यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं। जैसे ही ये बिल्डिंग की जो बिल्डिंग है जो हिस्सा है गिरा है, उसके बाद जो है यहाँ पर हैवी मशीनरी को अब बुला लिया गया है। हैवी मशीनरी जो है सर्च करेगी कि आया कोई इस फैक्ट्री के मलबे के नीचे कोई दबा हुआ तो नहीं है। ताहम जो चीफ फायर अफसर हैं उनकी जानिब से बताया गया था कि 3 जो है में वाकई में फायर फाइटर जख्मी हुए थे, 2 फायर स्टेशन हैं और कुछ को जो है मामूली चोटें आई हैं। यहाँ पर अब जो फायर ब्रिगेड है उन्होंने अपना ऑपरेशन फिलहाल जो है रोका है और आग जो है इस वक्त जो है लगी हुई है। जो फायर हुकाम है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो पहली फैक्ट्री थी जिसमें आग लगी थी उसमें तो तकरीबन आग बुझा ली गई थी, लेकिन उसके बाद जो उससे इंटरकनेक्टेड जो फैक्ट्रीज थी उनमें मजीद जो है आग लग गई थी और 2 फैक्ट्रीज जो है इंटरकनेक्टेड हैं और इसके साथ वो भी गारमेंट की फैक्ट्री है, उसमें भी आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड ने जो है अब शहर भर से फायर टेंडर्स बुला लिए हैं और यहाँ पर जो डिप्टी कमिश्नर हैं वो भी पहुँच रहे हैं और SSP जो है सेंट्रल वो भी यहाँ पर जो है आ चुके हैं। और यहाँ पर जो है इस वक्त तो पहले की सूरत हाल है, जो आवाम है बड़ी तादाद में देखने के लिए पहुंची है। रेंजर्स के जो अमला है उन जो आवाम है उनको यहाँ से हटाने की कोशिश कर रही है। वाटर जो बाउजर्स हैं उनको भी जो है बुला लिया गया है। जो इमरजेंसी है हाइड्रेंट पे वो भी नाफिज कर दी गई है। इस वक्त जो है सूरत हाल काफी यहाँ पर तहरीक में देखने में आ रही है। जो जख्मी हुए थे इस वाक़े के अंदर उसमें एक निजी टीवी का एक कैमरामैन भी शामिल है, जिसे तीन इमदाद के लिए फौरी तौर पर जो है अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। जो जख्मी हुए हैं अफराद उनकी जो हालत है वो खतरे से बाहर बताई जाती है। बस तशवीशनाक सूरत हाल ये है कि मुमकिन तौर पर अगर कोई अंदर मौजूद हुआ तो खुदा ना करे उसकी जो चोटें हैं वो ज्यादा होंगी, क्योंकि जो मलबा है वो पूरी तरह गिर चुका है और जो वर्कर्स हैं वो अंदर जाने के नहीं पा रहे हैं और हैवी मशीनरी ही इस मलबे को हटाएगी। उसके बाद सर्च होगा, उसके बाद ही हतमी तौर पर कहा जा सकेगा कि अंदर कोई दबा हुआ तो नहीं है। लेकिन जो चीफ फायर अफसर है उनका ये दावा है कि उनकी जो तमाम रजाकार हैं या तमाम जो एहलकार हैं वो जो सेफ हैं। सिर्फ 3 को जो है ज्यादा चोटें आई थी जिनको तीव्र इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। ताहम अभी भी वो काउंट कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि हतमी तौर पर तभी बता सकते हैं कि जब वो मुकम्मल तौर पर हेड काउंट कर सके। अच्छा शाहनवाज, चूंकि ये फैक्ट्री भी गारमेंट्स फैक्ट्री थी तो यकीनी तौर पर जो आग फैलने के चांसेस वो मजीद बढ़ जाते हैं। अतराफ की फैक्ट्री के बारे में बताइए, वो वहाँ पे कौन से सामान मौजूद हैं? क्या ये खदशा है खुदा न खास्ता कि आग मजीद फैल सकती है? क्या कहना है चीफ फायर ऑफिसर का इस हवाले से? बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है जिसे नकाटी जो है जेर इंतजाम करती है। यहाँ पर तमाम जो फैक्ट्रीज हैं वो ज़्यादातर जो फैक्ट्रीज हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं और ये जो इस एरिया में ज़्यादातर या तो डाइंग का काम होता है या फिर यहाँ पर गारमेंट्स की जो फैक्ट्रीज हैं। और जो 2 फैक्ट्रीज मुतासिर हुई हैं वो तीनों फैक्ट्रीज जो है गारमेंट की फैक्ट्री हैं और वहाँ पर जो पहले वहाँ पर जो पुलिस पहुंची थी और वहाँ पर सिलेंडर्स मौजूद थे तो पुलिस की जाने से वो सिलेंडर्स भी जो है बंद करवा दिए गए थे और अब उन फैक्ट्रीज को भी खाली कर लिया गया है। यहाँ पर जो बिजली है
उसको भी मुनक़ता कर दिया गया है। इतराफ़ की जो फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर छुट्टी कर दी गई है और इसी वजह से जो है बड़ी तादाद में जो मुलाज़मीन हैं वो फैक्ट्रीज के बाहर जमा हो गए हैं, जिनको हटाने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रेस्क्यू का अमल यहाँ पर जारी है और ये तमाम अफराद जो है रेस्क्यू में खलल डाल रहे हैं। जो फैक्ट्रीज से अभी आग लगी हुई है उनके पिछली साइड पर आग लगी हुई है, क्योंकि जो पहली फैक्ट्री थी उसके पिछला साइड पर आग जो है फैली थी। इब्तदाई तौर पर जो फ्रंट साइड पर आग लगी थी उसको तो बुझा लिया गया था, लेकिन हीट ज़्यादा होने की वजह से जो मलबा था वो जो है गिरा है, इसके बाद जो है खासा नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की जानिब से अब ये दावा किया जा रहा है कि तमाम शहर भर की जो फायर टेंडर्स हैं उनको बुलाया है और कोशिश करेंगे कि अब जो है पहले जैसा सूरत-ए-हाल ना हो, जल्द से जल्द जो है इस आग पर काबू पाया जा सके। लेकिन अंदर कपड़ा मौजूद है और जब तक कपड़ा नहीं जो है बुझाया जाता, मुकम्मल तौर पर नहीं बुझाया जाता, तो ये खतरा शामिल रहेगा, क्योंकि दीगर जो फैक्ट्रीज हैं वो भी इस फैक्ट्री से कनेक्टेड हैं और ऐसा ना हो कि उन फैक्ट्रीज में जो है मजीद आग भड़क उठे। जो इस वक्त कोशिश की जा रही है कि फायर टेंडर की जानिब से जो है कि शहरियों को हटाकर इस वक्त उन्हें जो इस वक्त आग बुझाने का अमल है वो मुकम्मल किया जाए, ये कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक बड़ी तादाद में उमूमी तौर पर हम ये देखते हैं कि लोग बेएहतियाती करते हुए जमा हो जाते हैं उस स्पॉट के आसपास, जो नहीं करना चाहिए यकीनी तौर पर लोगों को, और कोशिश करनी चाहिए इस हवाले से कि जो रेस्क्यू का वहाँ पर अमला मौजूद है, जो फायर ब्रिगेड हुकाम वहाँ पर मौजूद है, वो जो हिदायत दे रहे हैं उस पर अमल करें। तो इस वक्त जो मजमूई तौर पर सूरत हाल है समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है, ये खुसूसी मनाज़िर आप देख सकते हैं कि फैक्ट्री के अगले हिस्से में लगने वाली आग तो बुझा दी गई है, अलबत्ता ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कि वाटर बाउंसर्स की मदद से भी इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है कि अब जो आग लगी है, चूंकि गारमेंट्स फैक्ट्री आप देख सकते हैं इस वक्त काले धुएं के बादल बाकायदा तौर पर महसूस हो रहे हैं और आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा है क्योंकि गारमेंट्स फैक्ट्री है और जैसे कि शाहनवाज हमें बता रहे थे कि ये पूरी फैक्ट्रीज एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, जुड़ी भी होती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर डाइंग का काम होता है, यहाँ पर ज़्यादातर गारमेंट्स फैक्ट्री ज़्यादा हैं, क्लोथिंग ज़्यादा होती है। तो यकीनी तौर पर जब इस तरह का कोई भी हादसा रोनुमा होता है तो उसमें जब आग है उसके फैलने के जो चांसेस होते हैं, आग बढ़ने के जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और यही वजह होती है कि आग बुझाने के अमल में मुश्किलात का भी खासा सामना करना पड़ता है। और ऐसे में जब लोग वहाँ पर जमा होते हैं तो ज़्यादा इसमें परेशानी का सामना करना पड़ता है कि लोगों को दूर रखा जाए, उस स्पॉट से दूर रखा जाए। और ऐसे में जैसे कि समाप्त नाज़रीन को मुसलसल अपडेट कर रहा है, ये एक्सक्लूसिव मनाज़िर, खुसूसी मनाज़िर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि इसी वजह से फैक्ट्री का एक हिस्सा बाकायदा तौर पर जो ज़मीन बोस हुआ। और शाहनवाज कादी जो कि हमारे साथ वहीं स्पॉट पे मौजूद है, हमें मुसलसल अपडेटेड रख रहे हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। शाहनवाज ये बताइएगा, जैसे कि ये तो आप बता रहे हैं कि लोग वहाँ पर चूँकि जमा हो जाते हैं तो एक ये खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है आग बुझाने के अमल के हवाले से। तो चूँकि हम देख रहे हैं थोड़ा सा दुश्वार गुजार रास्ता भी है, क्या यही वजह है कि हैवी मशीनरी को पहुँचने में वक्त लगा? शाहनवाज देखिए, ये दुश्वार गुजार रास्ता नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पर जो है कुशादा सड़कें हैं और बर वक्त जो है यहाँ पर रेस्क्यू का जो अमला है वो पहुँच चुका था। लेकिन जो सूरत हाल जब यहाँ पर पैनिक की तब हुई जब यहाँ पर जो बिल्डिंग गिरी है, जब बिल्डिंग गिरी है तो यहाँ पर जो सूरत हाल पैनिक की हुई, उसके बाद जो इतराफ़ के जो मुलाजमीन थे वो यहाँ पर पहले से ही मौजूद थे और उनकी जानिब से कोशिश की जा रही थी कि जो है वो पर पहुँचा जाए और कोई मदद आए। लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू का अमला मौजूद था, बर वक्त जो है यहाँ पर 11 रेस्क्यू के 11 2 के और जो चीपा और एदी के रज़ाकार हैं वो यहाँ पर पहुँच गए थे और जो ज़ख्मी हुए थे उनको फौरी तौर पर यहाँ से जो है शिफ्ट कराया गया। अभी मैं आपको ताज़ा सूरत दिखा सकूँ कि मेरे कैमरामैन राशिद आपको दिखा सकें तो इस वक्त भी पुलिस उन जो यहाँ पर मुलाजमीन हैं, जो देखने वाले हैं, उनको मुंतशिर कर रही है। वो बार बार यहाँ पर आ जाते हैं और रेस्क्यू के काम में खलल डालने की कोशिश करते हैं। मैं कहूँगा राशिद को दिखाएँ कि यहाँ पर जो है अभी जो वाटर बाउंसर आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अलावा यहाँ पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और रेस्क्यू का अमला भी मौजूद है। और आग के अगर मैं दिखा सकूँ थोड़ा आपको कि मेरे राशि थोड़ा सा अगर आ सके, क्योंकि जगह यहाँ पर मौजूद नहीं है। सामने की जानिब आपको जो मेरा हाथ नज़र आ रहा है, इस जानिब अगर आप देख सके तो ये वो जगह थी जो जहाँ पर बिल्डिंग गिरी है। ये पहली फैक्ट्री है, जो गारमेंट फैक्ट्री थी वो जो है यहाँ पर गिरी थी और उसके बाद यहाँ पर सूरत हाल ख़राब हो गई। अब आग पर तो काबू पाने की कोशिश की जा रही है, साथ साथ जो है यहाँ पर हैवी मशीनरी को भी तलब किया गया है, क्योंकि मुमकिन तौर पर यह खदशा ये है कि कोई यहाँ पर दबा हुआ हो, उसकी सर्च की जाए। लेकिन अभी यहाँ पर हैवी मशीनरी पहुँची नहीं है, वो कॉल कर ली गई है। यहाँ पर जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो भी पहुँच चुके हैं और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। जो ज़ख्मी हैं उनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मैं आपको एक रिकॉल करूँ कि सुबह 7 बजे के करीब
ये गारमेंट फैक्ट्री है जिसके बेसमेंट में आग लगी थी। फैक्ट्री के अंदर 10 मुलाजमीन मौजूद थे। उन्होंने इब्तदाई तौर पर कोशिश की कि आग को खुद जो है बुझाएं। अंदर जो आग बुझाने के जो आलात थे उससे उन्होंने कोशिश की, लेकिन जो है आग उनकी कंट्रोल में नहीं आई। तो फिर वो बाहर निकले और उन्होंने फायर ब्रिगेड को कॉल की। नकाटे के ज़ेर इंतज़ाम यहाँ पर 2 फायर टेंडर्स मौजूद होते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे। उन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन मजीद जो है आग की शिद्दत को देखते हुए पूरे शहर से जो है गाड़ियों को बुलाया गया। आग की शिद्दत को देखते हुए पूरे शहर से जो गाड़ियां हैं वो तलब कर ली गई है। हैवी मशीन वहाँ पर मौजूद है। जैसे कि शाहनवाज हमें बता रहे थे कि कोशिश की जा रही है कि इस वक्त आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया जाए, लेकिन चूंकि गारमेंट्स की फैक्ट्री है तो आग उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही तेजी से फैली है। बहुत शुक्रिया शाहनवाज, आपसे वक्तन फक्तन अपडेट्स हासिल करते रहेंगे।